अब रेगुलर सक्सेस हैबिट की बात करते हैं, यानी कि अगर आपको सक्सेस बनाना है, तो मैंने लास्ट टाइम आपसे बताया था कि दुनिया के जो लीडिंग हैबिट एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि लक्ष्य बनाने से कुछ हासिल नहीं होगा जब तक आप सिस्टम नहीं बनाते हो, जब तक आप तंत्र नहीं बनाते हो। सफलता एक सिस्टम का नाम है। सफलता कोई एक चीज नहीं है जिसको आप गए और आपने चुटकी में उठा लिया। सफलता, जब कोई व्यक्ति सफलता पाता है तो उसके पीछे उसकी वर्षों की एक ही काम को बार बार करने की टेंडेंसी होती है। उसैन बोल्ट, इतना जो है बड़ा नाम, इतने बड़े रेसर, ठीक है, उनको जो है कहा जाता था उनकी एनर्जी चीते से भी ज्यादा है। और आप इस स्थिति में देखिए कि अगर हम यहाँ बात करें तो उसैन बोल्ट हार्डली जो है वो 15 मिनट के आसपास ओलंपिक में दौड़े होंगे, 15 मिनट पूरे लाइफ में। लेकिन उसके पीछे उनकी जो वर्षों की मेहनत, 15-20 साल की ट्रेनिंग, भयानक ट्रेनिंग जो है वो उसके पीछे जिम्मेदार थी। यानी अगर हम किसी चीज में सफल होना चाहते हैं तो हमें उस काम को बार बार करते रहना पड़ेगा। इसको हम लोग सक्सेस हैबिट कहते हैं। ये तंत्र होता है करने का। अब आज के सेमिनार में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि कैसे हम अपनी डेली डू लिस्ट को कर पाएंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि लक्ष्य जो होता है कई तरह का होता है। एक लक्ष्य हम बनाते हैं, साहब हमें अगले साल आईएएस बनना है, 2 साल बाद हमें आईएएस बनना है, बोला और भूल गया उसको, कोई बात नहीं है, लिख लिया आपने जो है वो जहां पर पढ़ते हैं कि मैं फलाने जो है बैच में आईएएस बनूंगा। लेकिन मेरा मानना है कि जो लोग आज का गोल केवल बना लेते हैं, जिसका आज अच्छा होगा उसका कल अपना अच्छा हो जाएगा। तो करना क्या होगा, आपको यहां पर सबसे पहले रेगुलर सक्सेस हैबिट्स को फोकस करके रखना, इनको लिखो और बात को ध्यान से समझो। एक दिन में आपको कुछ चीजों को मेंटेन करते हुए चलना है, उस पर आपको सबसे ज्यादा काम करना है, ठीक है। और आपको बस एक ही चीज सोचनी है कि मेरे पास सिर्फ आज का दिन है, आज के दिन को मुझे सक्सेस करना है, कल अपने आप जो है वो सही हो जाएगा। सबसे पहले आपको एक चीज सीखनी पड़ेगी, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। अगर आप सुबह जल्दी उठते हो तो आप उसके हिसाब से टाइम टेबल, ये आपकी अपनी जो है साइकार्डियन क्लॉक के हिसाब से होगा। जैसे हमारे कई स्टूडेंट जॉब पे जाते हैं, अब मान लो दिन भर हेक्टिक जॉब उन्होंने किया, दिन भर जो है वो परेशान रहे, अब शाम को जब आएंगे तो क्या होगा, शरीर थका हुआ होगा। अब ऐसी कंडीशन में आप एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट को लेकर बैठ जाओ, बहुत दिक्कत होगी। तो उनको इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट लेकर आना है। यानी अब थके हुए हैं तो चलो एक बार न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं या कुछ चीज रिवाइज कर लेते हैं। तो आपको अपने हिसाब से, चाहे आप जो है वो स्टूडेंट हो, चाहे आप वर्किंग हो, अपने हिसाब से अपना टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। 2 तरह का, एक तो प्रतिदिन का लक्ष्य रखो, उसके बाद हफ्ते का लक्ष्य रखो। यानी कि हफ्ते में मुझे 6 घंटे के हिसाब से पर डे पढ़ना है, तो 6 दिन पढ़ना है तो 36 आवर होने चाहिए। 95% स्टूडेंट को अपने टाइम लॉक के बारे में पता ही नहीं, तो उसको परेशान क्या करें। अगर उनसे मैं पूछूं बेटा पिछले महीने आपकी टोटल स्टडी कितनी थी, आपने कौन कौन से स्लॉट मिस किए, बच्चे को नहीं पता होगा। बोला सर ठीक ठाक पढ़ाई, ऐसे जवाब मुझे मिलता। ठीक ठाक का क्या मतलब है, ठीक है, क्या मुझे बता सकते हो आज से 2 हफ्ते पहले जो सैटरडे था उसमें तुम्हारा जो टाइम लॉक था वो कितना था। यार आंकड़ों के हिसाब से तो देश की जनसंख्या तय होती है, देश की आर्थिक प्रगति तय होती है, देश का सैन्य बजट बनता है, सब कुछ होता है। तो हर जगह हमें आंकड़े की जरूरत है। तुम्हारा जीवन जिस पर निर्भर है उसके तुम्हें आंकड़े ही उपलब्ध नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिकली यहां पर टाइम लॉग आज से करना पड़ेगा। एक पतली सी डायरी ले लो और उस डायरी में आप डेली एक दिन के लिए, डेट के हिसाब से एक दिन के लिए आप एक जो है टाइम लॉग रखोगे। लास्ट में आप एक बॉक्स रखोगे और बॉक्स में साइन के साथ लिखोगे कि किन चीजों ने आज मुझे रोका। फलाना दोस्त है वो डेली आ जाता है गपशप करने, या कोई ये काम आ जाता है, कोई तरह का डिस्टर्बेंस, उसके बारे में लिखो ताकि वो डिस्टर्बेंस आपको बार बार आपके सबकॉन्शियस माइंड की तरफ जाए। अगर आपने, यकीन मानिए, अगर अगले 1 महीने तक सिर्फ आपने यही एक काम करके रख लिया, सिर्फ एक यही काम करके रख लिया, मैं आपसे कहता हूं कि आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। मैं तमाम तरह के ऐप इस्तेमाल करता हूं, मैं हमेशा अपने साथ जो है वो अपना आईपैड रखता हूं। मैं अभी भी अगर कोई भी मुझे काम करना हो तो मैं उसकी लॉगबुक बना के रखता हूं, अभी भी वो आदतें नहीं गई हैं। तुम विद्यार्थी हो, मेरे पास और भी बहुत से मैनेजमेंट के काम होते हैं, लेकिन मैं लॉगबुक बना, मेरा कितना काम हुआ, जरूरी नहीं कि मेरा सारा काम हो। कई बार मैं भी बहुत हारता हूं, मैं भी जो है उसको नहीं कंटिन्यू कर पाता हूं, लेकिन मेरे अंदर एक चीज हमेशा वो गिल्ट फीलिंग आ जाती है, यार मुझे ये करना होगा, आज किस कारण से मैं नहीं कर पाया। फिर मैं उसको आइडेंटिफाई करता हूं, उसके फिर टाइम टेबल को चेंज करता हूं। तो जो मैक्रो हैबिट्स में है वो आपको सबसे पहले सक्सेस हैबिट में आज आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करनी है। जितने भी बच्चे हैं वो बहुत ध्यान से इसको सुने। ये वो टाइम मैनेजमेंट का गुण है जो आके बहुत काम करेगा। लेकिन आज के लिए क्या है, आज के लिए है कि आपको अपना टाइम लॉग बुक रखनी पड़ेगी। और अगर आप ये टाइम लॉग बुक रखते हो तो यकीन मानिए दोस्तों कि इससे अच्छी चीज आपको कभी नहीं मिली होगी। और आप अपनी एक एक कमियों को छांट लोगे कि किस समय मैं नहीं पढ़ पाता, किस समय एक्सरसाइज नहीं करता। आपके पास हर चीज का रिकॉर्ड होगा और उस रिकॉर्ड के बेसिस पे आप अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट आसानी से कर ले जाओगे।